जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रों। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और आज संयुक्त निकाय का जो तीसरा भाग है, शक्ति वर्ग। शक्ति वर्ग में जो पहला सूत्र है वो सत्ति सूत्र। वही है, पाली में सत्ति और हिंदी में जो है शक्ति। सत्काय दृष्टि का प्रहाण। ये जो मिथ्या धारणा है, जो कि ईश्वरवाद के ऊपर जो निर्भर है, उसका प्रहरण कैसे हो, वो नष्ट कैसे हो, इसके बारे में श्रावस्ती की घटना है। वही सेम देवता और भगवान के बीच में जो कथा संलाप चल रहा है, उसी कड़ी में आगे वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, भाला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो, जैसे सिर के ऊपर आग लगाती गई हो। काम राग के प्रहाण के लिए स्मृतिवान होकर भिक्षु विचरण करे। तो इस पर भगवान अपना जो वक्तव्य है वो पेश करते हैं। वो कहते हैं, भाला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो, जैसे सिर के ऊपर आग लग गई हो, सत्काय दृष्टि के प्रहरण के लिए स्मृतिवान होकर भिक्षु विचरण करे। भिक्षु, बौद्ध भिक्षुओं को भी भिक्षु कहा गया है, जो संघ है, और साधक को भी भिक्षु ही कहते हैं। यहाँ जो भिक्षु का अर्थ है विपस्सी साधक से। तो स्मृतिवान होकर के और वो साधक और विचरण करे। हर जगह जहाँ जैसी स्थिति है स्मृति में रहे तो उसका प्रहरण हो जाता है। दूसरा सूत्र है फुस्ती सूत्र। निर्दोष को दोष नहीं लगता। ये महत्वपूर्ण सूत्र है कि बहुत से निर्दोष होते हैं और दबाव डाल करके उनको दोषी बना दिया जाता है। इस पर देवता क्या कहते हैं, नहीं छूने वाले को नहीं छूता है और छूने वाले को छूता है, इसलिए छूने वाले को छूता है, निर्दोष पर दोष लगाने वाले को। भगवान कहते हैं कि जो निर्दोष पर दोष लगाता है वह शुद्ध पुरुष निष्पाप है, उस पर तो सारा पाप उसी मूर्ख पर पलट जाता है। उल्टी हवा में फेंकी गई जैसे पतली धूल। यानी कि दोष लगाने वाला किसी निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाता है तो वो दोष उसी पर पलटवार कर देता है। जैसे कि विपरीत दिशा में हम धूल उड़ाएं तो वो धूल हमारे ही ऊपर आकर के और गिरेगी। जटा सूत्र। जटा कौन सुलझा सकता है? भीतर में जटा लगी है, बाहर भी जटा लगी है। सभी जीव जटा में बेतरह उलझे पड़े हैं। इसीलिए हे गौतम, आपसे पूछता हूँ, कौन इस जटा को सुलझा सकता है? ये जो गाथा है, अंतर जटा बहिर जटा, जटा में जकड़ा है बजा, ये दीघ निकाय का जो ब्रह्मजाल सूत्र है उसमें भी इसका उल्लेख विस्तार पूर्वक आता है। यहाँ वहाँ पे भी देवता ने ही पूछा है और यहाँ पे इस संयुक्त निकाय के जो आधार पर जो सूत्र यहाँ बनते हैं उनका यहाँ पर है। तो जटा का मतलब है उलझन है, हमारे भीतर की उलझन है अपनी अपनी, जिसको मेरी उलझन मैं कहता है, जिसको मेरा कहता है।
और बाहर भी उलझने हैं, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ हर कदम पे उलझने हैं, वो उसको जटा कहा गया है। तो देवता कहते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ भगवान, कौन है जो इस जटा को सुलझा सकता है। तो भगवान इस पर कहते हैं कि सील पर प्रतिष्ठित हो प्रज्ञावान मनुष्य, चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए तपस्वी और विवेकशील भिक्षु, वही इस जटा को सुलझा सकता है। अर्थ सीधा है कि सील और प्रज्ञा के बिना ये जो जकड़न है, उलझन है, ये जाल में हम जो जकड़े हुए हैं, और बगैर उसके नहीं हो सकता। और सील और प्रज्ञा के बीच की कड़ी है समाधि। बिना समाधि के सील और प्रज्ञा, ये जो है इनका उत्पाद नहीं हो सकता। तो सील समाधि प्रज्ञा का रास्ता ही ऐसा है कि वही इस जटा से और हमें छुटकारा दिला सकता है। भगवान आगे कहते हैं कि जिनके राग, द्वेष और अविद्या बिल्कुल हट चुके हैं, जो क्षीणाश्रव हैं, आश्रव कहते हैं मल को, और जिनके मल क्षीण हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो क्षीणाश्रव। और क्षीणाश्रव कौन होते हैं? अरहंत होते हैं, जिनको अब और जन्म नहीं, ये आखिरी उनका शरीर होगा। उनकी जटा सुलझ चुकी है। जहाँ नाम और रूप बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं, नाम और रूप, ये नाम यानी कि चित्त और रूप ये काया, ये समाप्त हो जाते हैं, अब दोबारा से जो उगेंगे नहीं। प्रतीक और रूप संज्ञा भी वहाँ यह जटा कट जाती है। अगला सूत्र आता है मनोनिवारण सूत्र, मन को रोकना। जहाँ जहाँ से मन को हटा लेता है, वहाँ वहाँ से उसे दुख नहीं होता। जो सभी जगह से मन हटा लेता है, वह सभी जगह दुख से छूट जाता है। ये देवता के शब्द हैं, भगवान के शब्द हैं। ये कि सभी जगह से उस मन को हटाना नहीं है। जो मन अपने बस में आ गया है, जहाँ जहाँ पाप है वहाँ वहाँ से मन को हटाना है। हाँ, पुण्य के क्षेत्र में क्यों मन को हटाना है, वो तो और सबके लिए भले के लिए होता ही है। अगला सूत्र है अरहंत सूत्र। जो भिक्षु कृतकृत्य हो अरहंत हो गए हैं। क्षीणाश्रव जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है, मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वह कहता है। भगवान इस पर कहते हैं कि जो भिक्षु कृतकृत्य हो अरहंत हो गया है, क्षीणाश्रव जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है, मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वो कहता है। किंतु वह पंडित लोगों की बोलचाल के कारण ही केवल व्यवहार मात्र के लिए ऐसा प्रयोग करता है। यानी कि अरहंत अवस्था पे पहुँचे हुए जो भिक्षु है, गृहस्थ तो कोई अरहंत अवस्था को नहीं पहुँच सकता, अनागामी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जो भिक्षु हैं वो अरहंत अवस्था तक पहुँचते हैं। और अरहंत अवस्था वो अवस्था होती है जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, फिर भी लोक व्यवहार के कारण, लोक व्यवहार के लिए वो मैं का इस्तेमाल करते हैं कि मैं ऐसा कहता हूँ, जबकि वो केवल कहा जा रहा होता है। मैं लोगों को समझ में आ जाए इसलिए मैं का उच्चारण करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि अरहंत भी मैं और मुझे कह के ही जो प्रवचन देते हैं कि मैं ऐसा कहता हूँ, भगवान ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा कहता हूँ, है ना। तो भगवान ने जो कहा है वो मैं कहता हूँ,
इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जो मैं है वो केवल एक आपके समझाने के लिए है, आपको समझ में आनी चाहिए। कहा जा रहा है तो फिर क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि कौन कह रहा है ना। तो इस तरह से ये जो मैं मेरा जहाँ समाप्त हो गया, फिर भी लोक व्यवहार के लिए मैं का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। तो देवता फिर कहते हैं कि जो भिक्षु कृतकृत्य हो, अरंत हो गया, क्षीणाश्रव, जो अपने अंतिम देह को धारण कर रहा है, क्या वह अभिमान के कारण मैं कहता हूँ ऐसा, और मुझे कहते हैं ऐसा भी कहता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जी मैं तो अभिमान को, घमंड को जो है सो करता है, तो वो इस तरह से कहते हैं। भगवान कहते हैं जिसका मान प्रहीण हो गया है, यानी कि मान तो खत्म ही हो गया, नष्ट हो गया। जब सारा अहंकार टूट गया तो फिर क्या रहा, बचा ही क्या। उन्हें कोई गांठ नहीं है, कोई संस्कार नहीं बचा, उनके सारे मान और ग्रंथियां नष्ट हो चुकी हैं। जो भोक्ता भाव को कायम करती हैं वो सारी ग्रंथियां उनकी नष्ट हो चुकी हैं। वह पंडित तृष्णा के ऊपर उठ जाता है, सारी तृष्णा उसकी नष्ट हो जाती हैं। मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता है, मुझे कहते हैं ऐसा भी वो कहता है, किंतु वह लोगों की बोलचाल के कारण ही केवल व्यवहार मात्र के लिए ऐसा प्रयोग करता है। चलो एक सूत्र और लेते हैं, प्रज्ञोत सूत्र। प्रद्योत, देवता ने कहा है संसार में कितने प्रद्योत हैं जिनसे लोक प्रकाशमान होता है। पूछने के लिए भगवान के पास आए, हम उसे कैसे जानें। तो भगवान कहते हैं कि लोक में 4 प्रद्योत हैं, 5वां यहाँ नहीं है। दिन में सूरज तपता है, रात में चांद सोपता है। आग दिन और रात दोनों समय में जगह जगह पर रोशनी देती है, किंतु समुद्र सभी प्रकाशों में ज्येष्ठ है। वह आभा अलौकिक होती है। ये जो सूरज है ना, इसका अपना एक सीमा है। इसके फैमिली जो सूरज की ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी जगह पर ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुँचता है, और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा सा रहता है। लेकिन जब सम्यक संबुद्ध जो होते हैं वो कहीं पे भी अंधेरा नहीं छोड़ते हैं। जब उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हो रही होती है तो ऐसी कोई जगह नहीं बचती जहाँ उनका आलोक नहीं पहुँचता है। उस समय सोए हुए प्राणी को भी होश आ जाता है, तो वह आभा अलौकिक होती है। यानी कि वो इस संसार में देखने को नहीं मिलेगी। सारे लोगों के बाहर की चीज़ है वो आभा, वो जो आलोक है वो सारे लोगों से बाहर है, लोकातीत है। तो वो यहाँ इन आँखों से नहीं देखी जा सकती और न ही इस जगह पर देखी जा सकती। तो ये जो है जो 4 बताए हैं, चाँद है, सूरज है, आग है और सम्यक संबुद्ध है। इसके अलावा 5वां होता नहीं है, ऐसा भगवान ने बताया है। सारासुत्त, नाम रूप का निरोध। संसार की धारा कहाँ पहुंचकर आगे नहीं बढ़ती, कहाँ भंवर नहीं चक्कर काटता, कहाँ नाम और रूप दोनों बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। यानी कि पूरी ये चित्त और काया कहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु प्रतिष्ठित नहीं होते, जहाँ पर ये 4 महाभूत नहीं होते हैं, वहाँ धारा रुक जाती है। वहीं भंवर नहीं चक्कर काटता, बिल्कुल ही निरुद्ध हो जाते हैं। ये बात अरहंतों के लिए ही आई है, क्योंकि वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, आवागमन शांत, और नाम रूप में मेरा सब कुछ शांत हो जाता है।
वो परम सुख की अवस्था है, जो जो पहुँचते हैं वो पहचान लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।